तो अगले 7 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं ट्रेडिंग प्लान बनाने का, जिसके थ्रू आप एक तो सबसे पहले जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। दूसरा, जो चीजें मैं अभी बताऊंगा उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिक से आप रिलेट कर जाओगे। तीसरा चीज क्या है ना, कि इतना छोटा टाइम इसमें लगेगा आपको कि जबरदस्ती का 50 वीडियो देखने का नीड आपको नहीं पड़ने वाला। तो 7-8 मिनट लगेगा टाइम। तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, और अगला 7 मिनट बाद अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप एक काम करना, अपना लाइक का बटन हटा लेना, ठीक है ना। मैं आपको ये चीज का गारंटी देता हूं। अभी लाइक कर दो। अब थोड़ा सा मैं इस चीज के बारे में आपको समझाता हूं। देखो, बहुत सारे कोर्स इसके रिगार्डिंग है कि प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान, मतलब कि सबसे पहले आप अपने लिए एक ट्रेड प्लान बनाओ, फिर उसी प्लान को ट्रेड करो मार्केट में। एंड केडियट जो है वो अगर ट्रेडिंग प्लान के साथ मार्केट में आता है तो एक जीनियस को बीट कर सकता है, अगर उसके पास कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो। और काइंड ऑफ मैं इस चीज से एग्री भी करता हूं। लेकिन अगर अदर साइड में देखें तो कल आप मार्केट में क्या कर सकते हो, आज बैठ के आप यूट्यूब पे वही सब वीडियोस देख रहे हो। बहुत सारे लोग थे, इवन में बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, आप नहीं देखते होंगे। कुछ लोग जो है वो टिप्स फॉलो करके मार्केट में काम कर लेते हैं, तो उनका बात अलग है। कोई सपोर्ट असिस्टेंट लेवल पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है लाइव स्ट्रीम में ही जाके वो सारी चीजों को ढूंढते हैं। लेकिन मैं वादा किया हूं ना आपको कि मैं सब चीज देके जाऊंगा, तो फिर टेंशन किस बात। तो देखो, सबसे पहला चीज, इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन ये सब चीजें होता है क्योंकि मार्केट हम लोगों का क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिटकॉइन का ट्रेडिंग देखोगे तो वो मार्केट 24 आवर खुला रहता है, या फिर ऐसे बहुत सारे मार्केट जो 24 घंटे खुले रहते हैं। वहां पे अगर कोई न्यूज आता है, ठीक है, तो वो मार्केट लाइव मार्केट में इंपैक्ट हो जाता है उस चीज का, और ना ही कभी गैप्स क्रिएट होते हैं। बट हम लोगों को ट्रेडिंग प्लान इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे मार्केट में गैप्स क्रिएट होते हैं। यानी कि मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ था तो आज यहाँ खुल जाएगा, और यही रीजन में ट्रेडिंग प्लान आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, हम लोग कल के लिए प्लान बना रहे हैं, आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो होता क्या है, 5 तरह का आउटकम निकल सकता है मार्केट में। या तो कल मार्केट गैप अप खुल जाएगा नॉर्मल सा, या तो कल नॉर्मल गैप डाउन खुल जाएगा, या तो मार्केट जो है लगभग उसी रेंज में खुल जाएगा जहां पे क्लोज हुआ था, मतलब थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। या तो फिर बहुत हैवी गैप अप खुलेगा, या तो फिर बहुत हैवी गैप डाउन खुलेगा। अब ये 5 तरह का आउटकम हो गया। सबसे बड़ा रोल इस चीज में प्ले करता है वो होता है न्यूज। अब न्यूज का क्या चक्कर है मैं बताता हूं। अब अगर न्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो मार्केट गैप अप खुल जाएगा, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो जो है मार्केट गैप डाउन खुल जाए। अब होता क्या है ना, ट्रेडिंग प्लान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो असल में न्यूज ही है। क्यों पता है आपको? क्योंकि लोग ना मार्केट में बायस होकर बैठ जाते हैं कि यार न्यूज पॉजिटिव आया, मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगा, न्यूज नेगेटिव आया, मार्केट तो अब नीचे ही जाएगा। क्योंकि जो न्यूज होता है ना, मान लो गैप अप है तो जितना भी न्यूज का वैल्यू है, मान लो इतना वैल्यू है कि मार्केट को वो 200 पॉइंट ऊपर करा सकता था, 200 पॉइंट मार्केट गैप अप ही खुलेगा। यानी कि वो न्यूज जो है पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है। मार्केट नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है? 200 पॉइंट नीचे खुला है, उतना ही नीचे खुला है जितना नेगेटिव है मार्केट। अगर और नेगेटिव न्यूज रहता तो मार्केट और नीचे ओपन होता। अगर मार्केट में बहुत घटिया न्यूज रहता, मान लो कि एकदम वाहियात किस्म का न्यूज है कि बहुत डेंजरस काइंड ऑफ, तो उस दिन आपको मार्केट 0.2%, 0.5% भी गैप डाउन दिख जाएगा। यानी कि जिस हिसाब का वो न्यूज रहता है, मार्केट उसको उतना तवज्जो, उतना वैल्यू देके ऑलरेडी डिस्काउंट करके मार्केट को ला देता है लेवल पे। यानी कि न्यूज एडजस्ट हो चुका है। तो बड़ा बात क्या है, इसीलिए कई बार क्या होता है कि मार्केट में गैप डाउन होने के बाद, नेगेटिव न्यूज होने के बाद मार्केट ऊपर चल जाता है ओपनिंग होने के बाद, और लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। सेम गोज विद अप साइड वाला, कि वहां पे मार्केट खुलता है गैप अप, बहुत पॉजिटिव न्यूज, और मार्केट गिर जाता है, और लोग फंसते हैं और बार बार फंसते हैं, बार बार एंटर करके। तो इस चीज में जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, और ट्रेडिंग प्लान में अगर आपको मास्टरमाइंड बनना है तो वो चीज होता है जिसपे आपको फोकस करना है, लेवल्स सबके निकलेंगे। यस, वो लेवल्स आपको मार्क करना है। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं, स्कैल्पिंग। अगर आप लिक्विडेशन से बचना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप हर कैंडल का क्लोज देखते हो और बिना टारगेट स्टॉप लॉस लगाए भी टाइमली एग्जिट कर सकते हो। अब मैंने आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर ढूंढा है, पाई 42। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड कंप्लीट करते हो तो आपको एग्जिट पे लगेंगे 0 फीस। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने पार्शियल एग्जिट भी किया तो पार्शियल एग्जिट पे भी 0 फी ही लगेगा। और यही नहीं, अगर आप लीडर बोर्ड पे टॉप करते हो तो रोज आपको 1000 रुपए कैश प्राइस जीतने का मौका भी मिलेगा। बस दिन भर में आपको सबसे ज्यादा ट्रेड्स कंप्लीट करनी है। पाई 42 काफी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको 30% वीडीए टैक्स, ना ही 1% टीडीएस, सेट ऑफ लॉसेज अलाउड, और यूएसडीटी स्वैप की भी जरूरत नहीं है। पाई 42 एक साल में 2.5 बिलियन से भी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर चुका है। मतलब ट्रेडर्स इसे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने खुद इसे यूज किया और मुझे इसका स्मूथ ऑनबोर्डिंग, एडवांस ट्रेडिंग टर्मिनल और 560 से भी ज्यादा क्रिप्टो पेयर्स का सेटअप मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इंडिया के एक्सचेंजेस में सबसे लोवेस्ट फी। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या ट्रेडिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो, पाई 42 ट्राई करना ना भूलें। कैसा लगा ये है कमेंट में बताएं। अब देखो क्या बताया था, 5 तरह का आउटकम, न्यूज को भूल जाओ, नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। ये 3 चीज में ही आपका ट्रेडिंग प्लान सबसे अच्छा काम करेगा। आप बोलोगे हैवी गैप अप एंड हैवी गैप डाउन के दिन क्या करना है, मैं वो भी बताऊंगा। बट अभी 3 जो मेजर चीजें हैं जो कि नॉर्मली मार्केट यही खुलता है, नॉर्मल फ्लैट या तो फिर नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, देखो अब बात सुनो। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था ना कि 7 मिनट में, ये 7 मिनट सोचा था मैं वीडियो का भी 7 मिनट रखूंगा, और आपके पास भी याद रखना 9:07 में प्री मार्केट ओपन होता है, जब आपको पता चलता है कि गैप अप हुआ है, कि गैप डाउन हुआ है, कि क्या हुआ है। और उसके बाद 9:15 में मार्केट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपके पास टोटल लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम रहता है इस पे रिएक्ट करने का। तो आपको यही समय लगेगा। नो डाउट वीडियो में डीप घुस जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं बोला हूं ना कि वीडियो पसंद नहीं आया तो बाद में आप अनलाइक कर देना, बट अभी भी लाइक नहीं किए हो तो कर लो
लो पहले, क्योंकि वैल्यू दे रहा हूं, बाद में आपको पसंद नहीं आए तो अनलाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पसंद करवा दूंगा वीडियो आपको, ठीक है ना। तो 7 से 8 मिनट का जो टाइम होता है, इस टाइम में आपको ये पता चल गया मार्केट में कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट गैप अप खुला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि मार्केट के पास जो लेवल्स होते हैं वो ऊपर के भी रहते हैं और नीचे के भी रहते हैं। मान लो ये है मार्केट, ठीक है ना, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। अब देखो ऊपर के साइड एक सपोर्ट है, ठीक है, और नीचे के साइड जो है एक रेसिस्टेंस है, जो कि आपने मार्क करके रख लिया। अभी कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, बट अभी कॉन्सेप्ट समझो कि देखो मार्केट यहाँ पे खुला, अब आपने लेवल्स निकाला। लेवल्स में क्या निकला कि ऊपर के साइड जो है एक रेसिस्टेंस है और नीचे के साइड एक सपोर्ट है, यही निकलता। लाइव मार्केट में भी कैसे करना है या फिर चार्ट्स में भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जाहिर सा बात है किसके नियर खुलेगा, सपोर्ट के नियर कि रेसिस्टेंस के नियर। तो अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था और ये दूरी दिख रहा है, दोनों बराबर दूरी पे था, तो मार्केट जो खुल रहा है वो रेसिस्टेंस के पास खुल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे नजदीक में जो है वो पड़ेगा उसका रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, 2 km अगर किलोमीटर में मान लो नाप लेते हैं, ठीक है ना, या पॉइंट्स में मान लो 200 पॉइंट्स पे है, और सपोर्ट जो है यहाँ से दूर हो गया। तो मोस्टली जो गैप अप जब भी खुलेगा मार्केट रेसिस्टेंस के नियर खुलेगा या रेसिस्टेंस के ऊपर खुलेगा, बट सपोर्ट से काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या प्लान करना है सेम बताऊंगा सेल के लिए, कि जब मार्केट आपको पता चल गया कि रेसिस्टेंस के नियर खुल रहा है, अब या तो जो बहुत ही मैच्योर ट्रेडर है वो बोलते हैं कि ग्रीन कैंडल बनते ही बाय कर लो, 915 920 इस टाइप के स्ट्रेटजीज लगाना तुरंत शुरू कर देते हैं कि बाइंग करो, यही करो। लेकिन मैं आपको एक बहुत मैच्योर तरीका बता रहा हूं इस चीज को डील करने का, ठीक है ना, कि प्लान कैसे बनाया जाता है। देखो सबसे बड़ा चीज क्या है ना, आप लोगों से मैं पूछूं कि बढ़िया एंट्री की बढ़िया एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे बढ़िया एग्जिट, क्योंकि एंट्री कभी कभी हम लोग बढ़िया ले लेते हैं, बट बेस्ट एंट्री लेने के बाद भी पैसा नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग गलत जगह पे पोजीशन काट देते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए बेस्ट एग्जिट। तो जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जिस प्लान को मैं बताने वाला हूं, ऑब्वियसली इस चीज में जो है ना, आपको आप बोलोगे एंट्री भी बता दो, कहां पे घुसना है वो भी बता दो, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा दोस्त। लाइव में आओ या फिर मतलब और भी वीडियोस देखो, समझो, टाइम दो, तब ना वो चीज कर पाओगे। मैं यहाँ प्लान बता रहा हूं आपको कि प्लान कैसे क्रिएट करना है। तो जब ये रेसिस्टेंस के पास खुल रहा है, आपको पता है, तो आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल तो नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, एक तो बुलिश है मार्केट, कैसे सेल करोगे यहाँ पे। तो बाय करना है, बाय कहाँ अंधा बाइंग कर दोगे। एक ऑप्शन मिलता है कि आप ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो लेवल। तो ब्रेकआउट तो फेलियर होता है दोस्त, जब भी आप ट्रेड मारो ब्रेकआउट फेल होता है। 80% ब्रेकआउट्स आर फेक, ठीक है। अब आप ब्रेकआउट नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज है सेल कहाँ मार सकते हो, सेल मार सकते हो रेसिस्टेंस पे, कि यहाँ पे आएगा तो आप शॉर्ट मार सकते हो, तो चलो ठीक है, वहां तो शॉर्ट। पर बाय मारे कहाँ, बाय कैसे करें। तो बाइंग जब भी मार्केट में आया है, गैप अप हुआ है, तो आप उस समय टोटल 2 अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज लाइव में देखना। एक तो आप सबसे पहले जो है शॉर्ट कर सकते हो अगर यहाँ पे पहुंचता है तो, लेकिन जो बहुत बढ़िया प्लान होगा ना वो ये होगा कि आप ब्रेकआउट फेलियर छोड़ो और एक माइंडसेट अपना लगाओ कि जब आपको पता है कि ब्रेकआउट हो सकता है या तो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, ये दोनों चीजों को साइड करो। सबसे बड़ा बात, चाहे जो भी हो, ये लेवल तक तो जाएगा ना, और ये लेवल अभी भी मान लो 150 पॉइंट दूर है, तो आप बैठो और प्लान करो इस पे एंट्री का नहीं, इस पे एग्जिट का, कि मैं अगर बाइंग करूं, कोई ऐसा जगह देखता हूं, मान लो ये मार्केट खुलने के बाद नीचे आने लगा, आप बस एक चीज पे निशाना रखो, जैसे अर्जुन रखा था ना उसका आंख पे, कि मुझे बस आंख दिख रहा है। आप बस ये लेबल देखते रहो कि नियर बाय में रेसिस्टेंस है, मुझे बाय करना है। अब मैं कहां बाय करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एग्जिट लेना है अपने ट्रेड से, ठीक है ना। या तो फिर 70-80% एग्जिट लेना है, 20% क्वांटिटी छोड़ूंगा, बट यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एंट्री नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जहां पे भी बाइंग का प्लान बनेगा ना, ये सबसे बेस्ट एंट्री अगर आप ले पाए तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा बेस्ट एग्जिट, ठीक है। दूसरा प्लान आप बना सकते हो शॉर्ट का, क्योंकि देखो हैवी गैप अप और हैवी गैप डाउन से मैं अभी आपको दूर रखा हूं, ये स्लाइड गैप अप एंड स्लाइड गैप डाउन है। तो इस सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्स कर जाएगा। अगर मान लो ये चीज आप नहीं पकड़ पाए, तो यहां से आप जो है रेसिस्टेंस का प्लान कर सकते हो। इस चीज को मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया अपने लाइव में, कि मैं 10 में से 7 दिन क्या होता है ना, ये भी पकड़ा जाता है, ये भी पकड़ा जाता है, और कभी कभी ये छूट जाता है, तो ये तो पकड़ा ही जाता है। ये हो गया सेम, तो ये आप कर सकते हो। अब देखो वीडियो में मैं ना अब और डीप घुसने वाला हूं, हो सकता है आपको यहां से चीजें समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो 2 बार 3 बार देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो था गैप अप के लिए। अब गैप डाउन के लिए तो जाहिर सा बात है, मार्केट क्लोज यहाँ पे था, ये क्लोजिंग पॉइंट था मार्केट का, ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था। अब मार्केट खुला कहाँ, गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे खुल गया। नियर बाय लेवल्स क्या है, सपोर्ट है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट तो ऐसे भी फेलियर ही होता है मोस्टली, तो आप सपोर्ट पे चलो बाय कर सकते हो गैप डाउन खुलने को। स्लाइड गैप डाउन है, हैवी गैप डाउन नहीं है। मैं हैवी गैप डाउन का भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और देखो ये बात ना बहुत डीप बता रहा हूँ, कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगा ये लर्निंग। अभी आपको इसका वैल्यू शायद सबको नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लान करना है
कहीं से मान लो क्या क्या होता है, मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो आप लोग नोटिस करते होंगे कि खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, फिर से 2 ग्रीन कैंडल बन गया। आपको दिमाग लगाना है कि किस जगह पे मैं ब्रेकडाउन ही पकड़ना है। तो ये सारे कैंडल्स के ब्रेकडाउन्स को पकड़ो, किसी जगह पे 2-3 कैंडल्स का ब्रेकडाउन पकड़ लो या कुछ भी ऐसा कर लो जिससे कि आप इस चीज को एज अ टारगेट देखो कि ये मेरा टारगेट, अगर मुझे ये बनाना है तो मैं एंट्री कहां कर सकता हूं। क्योंकि आप फोकस एंट्री पे कर रहे हो, प्रॉब्लम एग्जिट का आ रहा है, पैसा एग्जिट मास्टर करने से बनेगा। तो मैं आपका एग्जिट को ना मास्टर करने का तरीका बता रहा हूं, इससे बेस्ट एग्जिट नहीं ढूंढ पाओगे आप। जब मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया तुम ब्रेकडाउन फेलियर जो भी हो, दोनों ही केस में मैं ब्रेकडाउन तक तो पहुंचूंगा, इसका चांसेस 80% है, तो तुम वेट करते हो, वहां पे ट्रेड लेते हो, तो वो करना ही नहीं है। मार्केट आपको बोल रहा है कि तुम अगर ले लो दोस्त तो मैं तो यहां तो पहुंचा ही दूंगा मार्केट को, ठीक है ना, 80% चांस है, आप ही इग्नोर करते हो इस चीज को। तो यहां पे आप जो भी देखना है, एनालिसिस करना है, बस आपको प्लान करना है शॉर्ट करने का कि मैं शॉर्ट करूंगा तो यहां पे करूंगा, ठीक है ना। कभी भी ब्रेकडाउन पे तो शॉर्ट करना ही मत, मैं तो ये सजेस्ट आपको करता हूं, मतलब मेजर ब्रेकडाउन पे, मेजर लेवल्स पे, जो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस है वो सब पे। और अगर बाय चांस ये चीज नहीं पकड़ पाए तो फिर यहाँ पे बाय का प्लान करो। कैसे बाय कर सकते हैं, ग्रीन कैंडल या फिर कुछ भी जो आपको लगता है एनालिसिस करने के बाद, 9 EMA 10 EMA 2 EMA जो भी लगाना है आपको लगाओ, ठीक है ना। जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो पता है, लेकिन न्यू व्यूअर्स को मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अब तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। अब फ्लैट ओपन अगर मार्केट हो गया ना तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना मार्केट का, कि मार्केट आपको ना रिजल्ट जल्दी नहीं देगा। मान लो मार्केट यहीं पे खुला था और लेवल्स जो है वो भी नियर बाय यहीं पे है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में क्या होगा, अभी मैं चार्ट्स में भी बताऊंगा आपको इसका एग्जांपल, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप बैठो मार्केट में, कब तक बैठो, जब तक मार्केट खुद भी एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेसिस्टेंस नहीं बना दे, ठीक है ना। जैसे ही मार्केट एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेसिस्टेंस बॉक्स के अगर डायरेक्टली मान लो आ जाता है यहाँ पे, तब तो खैर बाय कर लो आप, अगर फ्लैट खुल के ही पूरा गिरने लगता है, बट नॉर्मली नहीं गिरता है। और फ्लैट खुल के ही अगर ऊपर चल जाता है रेसिस्टेंस पे तो सेल करो, सपोर्ट पे आए तो बाय करो, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी डोमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर ये चीज ना करके बीच में बनाए तो बस बीच पे जो बॉक्स है ना उस बॉक्स को क्रिएट करो और कोशिश करो उस बॉक्स के जिस साइड भी मार्केट जाता है फिर आपके लिए एक छोटा सपोर्ट एंड छोटा रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो आपको उस दिन बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होगा, छोटा एक्सपेक्टेशन रखना होगा, यस इतना ही रेंज है मेरा, रेंज छोटा हो जाएगा और इसी रेंज में अगर एक्सटेंड होगा तो ये यहां तक का भी टारगेट मिल जाएगा, समझे। मान लो यहाँ पे आप शॉर्ट की तो यहां तक का टारगेट मिल गया, तो पहले मार्केट को लेवल्स क्रिएट। अब जो सबसे रेयर सिनेरियो जो कि कभी कभी हो जाता है कि मार्केट ऐसे जगह पे आ जाता है जहां पे कोई लेवल्स नहीं है, नो लेवल्स, ठीक है ना। उस जगह पे क्या करोगे आप, उस जगह पे देखो मार्केट खुलेगा, सिंपल सा बात समझो, तो कहीं ना कहीं से गिरेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि 9:15 में मार्केट खुला और वो 3:30 तक मार्केट जो है वो चलते रह गया ऊपर, या 9:15 में मार्केट गिरना शुरू किया और हर मिनट मतलब हर एक मिनट का कैंडल भी एकदम नेगेटिव हो गया। और अगर ऐसा होता है, ऐसा एक भी इवेंट है तो मुझे बताओ, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि मार्केट खुलता है, कहीं ना कहीं से रिट्रेसमेंट आता है। अब यही सेम चीज हैवी गैप अप एंड हैवी गैप डाउन, जिस दिन बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है उस दिन भी अप्लाई होता है। क्योंकि देखो मार्केट जो होता है ना नो लेवल्स पे कब जाता है, सेल साइड में नो लेवल्स पे मोस्टली तो मार्केट नहीं पहुंचता है, क्योंकि मार्केट चढ़ा है तो पीछे में लेवल्स तो रहेगा ही। ऑब्वियसली जब मार्केट बाइंग में ऑल टाइम हाई पे रहता है तब नो लेवल्स पे रहता है, या फिर मान लो ऐसा मान लेते हैं कि रिसेंट में कोई लेवल नहीं है, मार्केट इतना गिर गया है कि जो नीचे के लेवल्स हैं वो अब 1 महीने पुराने या 1.5 महीने पुराने लेवल्स पे मार्केट है, ऐसा है। तो जाहिर सा बात है जब भी मार्केट नो लेवल्स पे जा रहा है तो या तो वो हैवी गैप डाउन के कारण जा रहा है या हैवी गैप अप के कारण जा रहा है। उस दिन आपको टारगेट रखना है ट्रेंड फॉलोअर का, ठीक है ना। आप मार्केट को चढ़ रहा है तो चढ़ने दो, जिस जगह पे मार्केट जाके चढ़ना बंद किया कहीं से तो गिरेगा ना, कैसे पता चलेगा, आप मत पता करो कहां से गिरेगा, उसको गिरने दो। मान लो यहां से गिर गया, वो गिर गया, अब आपके पास एक लेवल आ गया और ये लेवल है रेसिस्टेंस। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बोलोगे मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, क्यों करना है ब्रेकआउट ट्रेड, चलो ठीक है आप कर लेना। दूसरा चीज, अब ये रेसिस्टेंस जो है ना, ये मार्केट अगर कहीं पे भी मौका आपको मिले अब बाय करो, इसको एज अ टारगेट देखो कि इस रेसिस्टेंस पे मैं एग्जिट करूंगा और इधर अपने स्ट्रेटजी से या जो भी प्लान है उसके थ्रू एंट्री का प्लान बनाओ। सेम गोज विद एग्जिट। अगर मैं अब मैं इसका ना आपको एक प्राइम एग्जांपल चार्ट में दिखाता हूं, ठीक है। तो ये मेरे लाइव में भी था, अगर आप अब यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स का ये चार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, मोस्टली 15 मिनट में ही करना होगा आपको ये चीज, ठीक है ना, जो ड्रॉ करोगे आप। तो ये एक सपोर्ट बना है जहां पे एक बार आया, 2 बार आया, 2 सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो 2 सपोर्ट पे आप मार्क करके रख लिए और एक रेसिस्टेंस पे मार्क कर लिए, मान लो, ठीक है। अब मार्केट खुलता कहां है, कभी कभी ना रेयर चीज भी होता है, खुल ही गया सपोर्ट के नीचे, तो क्या करोगे। तो इस सिचुएशन में भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बताता हूं कैसे। अब ये दिन था, मैं लाइव में भी था, बताया भी है, सेम डेट कौन सा है, 9 दिसंबर, आप मिला लेना जाके कि क्या प्लान बताया था, ठीक है ना। हर दिन का लाइव का 80% प्लान जो है वही चीज चलता है मार्केट में, जबरदस्त बेनिफिट देता है। अब मार्केट खुल गया था इस दिन काफी गैप डाउन। अब यहाँ पे जब गैप डाउन खुला तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर मार्केट देखो गैप डाउन खुला और खुलने के बाद लेवल्स जो है वो नीचे का है, अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गैप अप खुल रहा है। इस सिचुएशन में क्या है कि लेवल्स तो यहीं पे है तो हम लोग सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन पहला ही कैंडल सपोर्ट्स के नीचे आ गया
अब आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? अब आपको क्या करना है ना कि नीचे का लेवल देखो, सीधा बात है। अगला सपोर्ट कहाँ है? अगला सपोर्ट यहाँ पे है। तो मार्केट बहुत ज्यादा ट्राई करेगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो अगला सपोर्ट के लिए भागेगा। तो अगला सपोर्ट के लिए आया, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से जो है थोड़े नीचे से मार्केट जो है वो अप मूव भी दिखा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री भी पकड़ा था और उसका टारगेट यहाँ पे रखे हम लोग कि हम लोग इस सपोर्ट पे एग्जिट कर जाएंगे, सपोर्ट के ब्रेकआउट पे एग्जिट कर जाएंगे। अब इस टाइप से ना प्लान को बैक टेस्ट कर सकते हो कि जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ पे था, अब क्या खुला? स्लाइड गैप डाउन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? नीचे का लेवल ये हो गया और नीचे का लेवल ये हो गया, ये दो लेवल से, क्योंकि रेसिस्टेंस से तो दूर हो गया मार्केट। इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि चलो मार्केट गैप डाउन खुल गया, क्या कर सकते हैं? सेल करना है। किस लेवल के लिए? इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए। तो पहला सेल इस लेवल तक के लिए लेके आया मार्केट को, दूसरा सेल जो है वो इस लेवल तक के लिए लेके आया। अब यहाँ आ गया तो चलो यहाँ पे बाय किया जा सकता है, बट मार्केट वहीं ठहर गया, ठीक है ना। अब सेम अगर आप इस चीज को एनालिसिस करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे गैप अप खुला, स्लाइड गैप अप, क्या है ऊपर में? रेसिस्टेंस है। कहाँ पे रेसिस्टेंस है? यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो ऊपर में अगर रेसिस्टेंस है तो या तो मुझे बाइंग करना है तो मैं बाय करके ऊपर तक के रेसिस्टेंस का टारगेट देख सकता हूँ, अगर नहीं कर पाया तो वहां से शॉर्ट करके जो है नीचे का लेवल देखूंगा। ये इतना जबरदस्त चीज है कि अगर इसको आप फॉलो करते हो ना, सिर्फ 7 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपको जो सबसे बड़ा चीज इसमें मिलेगा ना, वो मिलेगा एक परफेक्ट एग्जिट, जिसका तलाश मान लो 11 मुल्कों के पुलिस डॉन का इंतजार कर रहे थे ना, वैसे ही पूरे भारत के ट्रेडर का जो है ना एग्जिट खराब है। अगर एग्जिट बढ़िया हो जाए तो सब बढ़िया हो जाए। तो ये जो मैं आपको प्रीसियस जो अपना नॉलेज में आपके साथ शेयर किया, अगर आपको इसका ढंग का यूज करना है ना, तो उससे आपको जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि आपका एग्जिट मास्टर हो जाएगा। अगर एग्जिट को किसी तरह मास्टर कर लिया ना, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। तो ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बार और देखना, क्योंकि सच में मैं आपको जो नॉलेज दिया हूं इसमें ना वो बहुत प्रीसियस है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 7 साल घिसने के बाद ये सारी चीजें समझी है और आपको बता रहा हूं जो, ठीक है। और बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ मैं यही ट्रेड रोज लाइव पे करता हूँ। और अगर आपको इसका होमवर्क करना है ना, या फिर जानना है कि कैसे काम करता है, मेरे 10 लाइव खोलो 9:07 से, वहां नीचे में टाइम दिखता है, ठीक है ना। 9:07 से 9:15 तक मैं लाइक करवाने का बोलता हूँ। ये सब छोड़ो, आप बस देखो कि प्लान क्या बनाया था बंदा, ठीक है। और उस प्लान के बाद अभी तो मार्केट पोस्टेड है, आप जाके देखना कि क्या हुआ, एग्जैक्टली वही होता है कि नहीं। 10 में से आपको 8 दिन सेम चीज होता हुआ दिखेगा। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जिनको वीडियो नहीं पसंद आया, जितनों ने भी लाइक किया था, वो वापस से अगर आपको लग रहा है कि दोस्त अनलाइक करना, तो आप अनलाइक कर सकते हो, जैसा मैंने बात किया था वैल्यू डिलीवर करने का, ठीक है ना। बाकी नहीं किया अभी तक लाइक तो कर देना लाइक। टेलीग्राम का लिंक ओरिजिनल वाला, फेक वाला तो सर्च करके ज्वाइन करते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसको वहां से ज्वाइन करो। कल का लाइव मार्केट जब मैं आने वाला हूँ उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। मिलते हैं लाइव में, बाय बाय, टेक केयर।